आई लव यू। क्या बात है सर। आई का मतलब क्या है? मैं। और मैं का मतलब है अहंकार। मैं का मतलब क्या है? अहंकार। अहंकार। और यू तुम, खत्म। ये ना आई बचेगा ना यू बचेगा, यही रह जाएगा लास्ट में। और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। एक मारू तेरे कान पे तो खाई क्यों? तो सही है, खुद बोल रहा है मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। आज पता चला। सही है। और बड़े मधुर आवाज में गाते हैं जब ये गाते हैं, क्योंकि गन्ने की तरह बन चुका होता है जीवन। रस तो पी गई दुनिया, घास बचा वो घर वाले चला देंगे। मतलब ना बचेगा आई। आई का मतलब है अहंकार। मैं आप किसी आज टीम को दो लोगों को बोल के देखो, सर आप ऐसे नहीं ऐसे काम करो तब तरक्की पे जाएंगे। सर हम काम नहीं करेंगे। क्यों? सर मेरी डाउनलाइन के सामने मुझे ऐसे बोल दिया, गलती किया, दो थप्पड़ मारने चाहिए थे, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। मतलब इतनी सी बात से बुरा, क्योंकि अहंकार है ना, अहंकार। अहंकार। कामयाब होने के लिए गालियां सुननी पड़ती हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, गुस्सा सहना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, भूखा प्यासा रहना पड़ता है। अगर दुनिया में कोई तुम्हें बोलता है कि मेरे पास आओ, हमारे में कुछ नहीं सहना पड़ेगा, तो वो तुम्हें हार के लिए तैयार कर रहा है, हारने के लिए तैयार कर रहा है। आई लव यू से जिंदगी नहीं चलेगी, इसको बदलो। इसकी जगह पे ये कहो आई अंडरस्टैंड यू। अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग होती तो ये लफड़ा ही नहीं होता। सही है। मतलब सब कुछ है, सब कुछ है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। दूसरों के बारे में जानकारी रखना बंद कर दो। अभी सचिन अगर ये जानकारी रखे कि मिल्खा सिंह इतना दौड़ता है, ये करता है, मतलब क्या है? क्योंकि उसको मिल्खा थोड़ी ना बनना है, उसको अपनी क्रिकेट में बनना है, इसीलिए वो सुबह 4 बजे लग पड़ता है। भगवान बन गया, स्ट्रगल में इतना दम है। लेकिन सचिन के लड़के के पास आज पैसों की कमी है, सचिन के पास पैसों की कमी है, उसका लड़का नहीं बन सका जी। यस सर। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बीच में ये। हमारे नौजवान लड़कियां, मेरे भाई कई बार बोलते हैं, सर मैं कामयाब तो हो जाता, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, मेरे पास स्कूटी नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं आने जाने को। भाई सचिन के लड़के के पास सब कुछ तो है, फिर वो सचिन की तरह क्यों नहीं चमक सका? क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उसके पास स्ट्रगल नहीं है। आपके व्यक्तित्व को चमकाता है संघर्ष, दर्द, दुख, तकलीफ। वो तो उसके लड़के के पास होगा नहीं ना, क्योंकि सचिन अगर तैयारी करने जाता होगा तो बस में धक्के खा के जाता होगा, लोगों से लिफ्ट लेके जाता होगा। लेकिन सचिन के पास तो फरारी कार है, अगर उसका बच्चा जाता होगा तो ड्राइवर लेके जाता होगा, फरारी में जाता होगा, तो वो स्ट्रगल कैसे कर पाएगा? अमिताभ के पास क्या कमी है? लेकिन अभिषेक उतना नहीं चमक सका। स्ट्रगल, प्यार करो, अगर प्यार करना है तो मेहनत से करो। एक दिन आपका व्यक्तित्व इतना प्यारा हो जाएगा
लोग आपके लिए दीवाने हो जाएंगे यार। चलो चलो, अपनी गलती और अपने मुंह की बदबू किसी को दिखाई नहीं देती। सही है गलत? आज किसी को पूछ लो, या जो काम छोड़ के चला जाता है उसको पूछ लो, उसके पास इतने नॉलेज होगा, सर वो अपलाइन ऐसा करती थी, डाउनलाइन ऐसा करती थी, फिर ऐसे हो गया, फिर वैसे हो गया, मतलब इतने महाभारत, इतना ज्यादा महाभारत, मतलब सर सब कुछ। वहां पे सिर्फ एक ही बंदा सही था, और सीधी तो बात है, अपनी गलती तो दिखाई नहीं देती, ना ही अपनी बदबू दिखाई देती। अगर ये दिखने लग जाए ना सर, सचिन 24 साल का भगवान बना, तुम 2 से 5 में बन जाओगे। यस सर। नेक्स्ट, चलो चलो चलो, चलो। क्या हो गया? अर्जुन और कृष्ण, आपने देखा, देखो बुरा दौर जीवन में सबके ऊपर आता है। महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, यस जिसके पास बाणों की कोई कमी नहीं, शक्ति की कोई कमी नहीं, कला की कोई कमी नहीं, लेकिन जब उसके जीवन में बुरा वक्त आया, बात तो समझिएगा, तो उसने भी धनुष रख दिया। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम धनुष नहीं उठाएंगे। कृष्ण ने कहा क्यों क्यों नहीं उठाएगा? कहता नहीं केशव, हम नहीं धनुष उठाएंगे। कौन धनुष उठाए, कौन मारे, कौन काटे? कहते चल फिर मुजरा करते हैं। अर्जुन और मुजरा, मैं तो शूरवीर हूं। कहता मूर्ख, शूरवीर कभी हथियार नहीं रखते। सही है गलत है? कहता शूरवीर, तो शूरवीर है ना, तो काहे का शूरवीर है? शूरवीर की तो कौन सी परिभाषा को दुनिया को देना चाहता है? धनुष रख दिया, लड़ाई सामने है और इधर बैठ गया, हम नहीं लड़ेंगे जी। कहता फिर चल मुजरा करते हैं, कोठे पे चलते हैं कहीं, हाँ हम नहीं जाएंगे, हम तो शूरवीर है। कहता शूरवीर है तो सारे धनुष उठा ठोक। यस सर। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें सीखने वाली है। जब काम नहीं चल रहा है, टीम नहीं बढ़ रही है, काम रुका हुआ है, एक बात अर्जुन से सीखने वाली है, तो भी वो अपनी अपलाइन के साथ ही है। और हमारे जीवन में जब मुश्किलें आती हैं, परेशानी आती हैं, समस्याएं आती हैं, उलझने आती हैं, रुकावटें आती हैं, हम अपलाइन से काउंसलिंग करने के बजाय हम दूसरे लोगों से काउंसलिंग करते हैं, इसीलिए तो दुखी हैं। यस सर। इसीलिए तो दुखी हैं। तो अब एक चीज अंडरस्टैंड करो, समझो स्ट्रगल क्या है। कृष्ण चाहते तो अर्जुन को कुछ करने की जरूरत नहीं थी, एक ही बार वो चकड़ी को भेजते, सबकी गर्दन ले आते। यस सर। लेकिन उसने एक बात बहुत क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर रखा। कहते हैं अर्जुन ये मेरी बात एक सुन ले, कर्म हर इंसान को करना पड़ेगा। तू जीत तेरी है, विजय तेरी है, जीतोगे तुम, पर अगर तू चाहे कि मैं शस्त्र उठाऊं तो ये नहीं होगा। कहता फिर करना क्या पड़ेगा उस जीतने के लिए? कहता ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म, ये कर्म, ये तुझे ही करना पड़ेगा। जो ये तुझे। यस सर। तार खींचे बिना चलता नहीं है तीर, और मेहनत किए बिना बदलती नहीं तकदीर। यस सर।
इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों ये मुजरा करना बंद कर दो। यस सर। कर्म करो। यस सर। काम नहीं चल रहा है, चेक नहीं बन रहा है, टीम बड़ी नहीं हो रही है, उसको बड़ा करने का, चेक बड़ा करने का, गरीबी दूर करने का एक ही रास्ता है, प्लान। प्लान 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 यहां पे क्या होता है, हमारे लोग, अर्जुन ने एक बार भी नहीं बोला केशव खैनी बनाओ, बड़ी टेंशन। क्या बात है सर। हमारे लोगों को देखो, चाहिए क्या ऑडी, 4 लोग मना कर देते हैं तुम्हारी कंपनी बढ़िया नहीं है, बड़ी टेंशन। और आधे से ज्यादा का क्या काम है, 4 लोगों ने मना कर दिया खैनी नहीं होगी, सिगरेट ले आओ, सिगरेट ले आओ। दुकानदार बोल रहा है कौन सा लाना है, ऐसा दे तो फूक के डाले। बड़ी टेंशन, आज से बहुत टेंशन है। अबे क्या हो गया हमारे देश की जवानी, खानी खैनी पहननी टाई और गाड़ी BMW चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बनते ही नहीं है जी, ये कॉन्सेप्ट बनते ही नहीं है। टेंशन थोड़ा सा देखो, आज लोगों का चेक नहीं बनता है, आज लोगों का काम नहीं चल रहा है, तो लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, सीखो। सबसे पहला काम अपलाइन का नंबर ही ब्लॉक करते हैं। पहला काम, पहला काम, मतलब अर्जुन का मन नहीं कर रहा है युद्ध करने को, तो कृष्ण से काउंसलिंग नहीं कर रहा है, इसका नंबर ब्लॉक कर रहा है। सही है? शांति कब मिलेगी, हर अशांति को हैंडल करो। यस सर। मुस्कुराते हुए। यस सर। इसके जीवन में कभी शांति थी? लोग खिलौनों से खेलते हैं, राक्षसों से खेलता था। अपना मामा, अपना मामा, 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 अपना मारने की प्लानिंग बना के बैठा है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन। सोल्यूशन निकालो, सोल्यूशन। अपनी बुआ का भाई या पता नहीं कौन था शिशुपाल, गालियां दे रहा है, सही है? अपना कोई टेंशन, सोल्यूशन निकालो, तभी तुम चक्करधारी बन पाओगे। यस सर। दो लोग मना कर देते हैं, हम काम नहीं करेंगे, टेंशन बहुत आ गई। अरे इधर देखो, कंस को सुला डाला, भीष्म पितामह को सुला डाला, द्रोणाचार्य को सुला डाला, कोई नहीं छोड़ा, पर एक बार नहीं बोला मुझे टेंशन बहुत है। मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, क्या माइंड हो गया यार। जन्म जेल में, जन्म जेल में, और सपने देख रहा भगवान बनने। कॉन्सेप्ट कभी मिलता नहीं मिलता, पर बन गया, और बनाने कैसे, हथियार नहीं उठाएंगे हम बस, पर बाकी छोड़ेंगे कुछ। बोल रहा हूं, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन है। अर्जुन और कृष्ण क्यों जीत गए महाभारत की जंग? क्योंकि यहां मोटिवेशन था, यहां समझदारी थी। यस यस। कसम खा ली कि अगर आज शाम को जयद्रथ की गर्दन नहीं उठाऊंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा।
मोटिवेशन है ना? यस सर। लाइन दूसरे दिन केशव मैं आज जादव को मार दूंगा। तो तेरी ऐसी तैसी कसम खाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम कसम खाते हो, टेंशन मुझे होती है। कहते केशव भी मोटिवेशन में खा लिया। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ तो करना ही है ना, क्या करना है? ठोक डालना बस। सामने द्रोणाचार्य, अर्जुन लड़ाई कर मेरे से। अर्जुन मोटिवेशन में दे दिया बम्बू लगा, धीरे से क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहा हूं। यही पंगा है तेरे। कौन सा पंगा? अरे मूर्ख, तेरा आज का टारगेट जयद्रथ है, द्रोणाचार्य नहीं। इसीलिए आपको लाइन जरूरी होती है। हाँ वो तो है, टारगेट तो जयद्रथ है। अभी आगे ये आ गया तो युद्ध का तो नियम है। कहता कौन सा नियम है? कहता युद्ध का नियम है कि तुम जब तक एक महारथी को हराओगे नहीं, मारोगे नहीं, तो तुम दूसरे से नहीं लड़ सकते। अरे कहता मूर्ख, तू अगली लाइन भी पढ़ा कर, एक ही लाइन पे मत अटका रहा कर। कहता अगली लाइन कौन सी है? कहता युद्ध का एक नियम ये भी है कि कोई महारथी हथियार रख देगा तो सामने वाला बाण नहीं चलाएगा। कहता फिर मैं क्या करूं? कहता तुझे लगता है तू द्रोणाचार्य को हरा पाएगा? कहता नहीं। कहता हथियार रख दे। मुझे समझ नहीं आ रहा। कहता समझ आ रहा होता तो कसमें नहीं खाता। अर्जुन ने कहा लेकिन लोग क्या बोलेंगे? दो मारो तेरे कान से, लोगों को छोड़। टारगेट क्या है? जयद्रथ। टारगेट देखो, बिना टारगेट के कुछ मत करो। टारगेट। अर्जुन ने हथियार रख दिया। भीष्म पितामह फिर उकसाने लगा, अर्जुन हथियार उठा, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नीचे से वो आ जाए, बोल दे हथियार दुश्मनों पे उठाए जाते हैं, तुम तो गुरु हो, गुरु पे कैसे उठाए? गुरुदेव हथियार तो दुश्मनों पे उठाए और आप तो मेरे गुरु हैं, इसलिए और आपको इस संसार में आपके अलावा गुरु जी कोई नहीं हरा सकता। अभी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य फंस गया, इसलिए मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आज अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊं। देखो हथियार भी नहीं चलाया और हरा भी दिया, लक्ष्य पा लिया। कैसे? पर मैं तो हथियार रख दूंगा, तुम क्या करोगे? कहता मैं घोड़े को मार दूंगा। यही रास्ता रोका है ना, तो दूसरे तो खुले हैं। कहता तू हथियार रख, मैं घोड़े को मार दूंगा। जयद्रथ को टपकाना है तो टपकाना है। यस सर। जिस दिन आ जाएगा ना, मोटिवेशन और समझदारी, यस सर, जिस दिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर चाहे जयद्रथ आए रास्ते में, भीष्म पितामह आए,